TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। सर, जब आप शादीशुदा लोगों को देखते हो, स्पेशली जो स्पिरिचुअल शादीशुदा लोग होते हैं, तो आप क्या सोचते हो? एंड डू यू फील कि अ हाउस होल्डर कैन स्पिरिचुअली प्रोग्रेस ऑल्सो? ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं. व्हेन आई सी हाउस होल्डर्स, आई सी कि कलयुग में जो प्रैक्टिकल आश्रम है वो तो गृहस्थ आश्रम ही है. कुछ हमारे ऐसे लोग रहते हैं, नो डाउट, बट वी आर इन माइनॉरिटी. जैसे आप देखो, सिविलियंस की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है. BSF के नौजवान कुछ रहेंगे, लेकिन 99.999% तो सिविलियंस ही है, राइट. उस तरह से जो मंक्स हैं उनकी परसेंटेज हमेशा कम ही रहेगी. ये लोग BSF के नौजवान ही हैं. ऐसे ही ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले कि हमारी जो मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी का जो बॉर्डर है उसकी रक्षा करने के लिए लोग तैनात रहते हैं, तो दे आर मंक्स. पर इनकी परसेंटेज कम ही रहेगी. और कलयुग के लिए प्रैक्टिकल जो है वो गृहस्थ आश्रम ही है. ऑफ कोर्स समबडी कैन बी अ मंक, फैंटास्टिक. मैं डिस्करेज नहीं कर रहा है समबडी इज एस्पायरिंग फॉर मंकहुड, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो नहीं हो पाएगा. नहीं है, हो सकता है, बट फॉर फ्यू, मे नॉट बी फॉर एवरीवन. लेकिन गृहस्थ लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है, बिल्कुल है. उसके हालांकि अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन हम कहें बिल्कुल ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज सर वी हैव टू कीप आवर लाइफ सिंपल. गृहस्थ लाइफ में क्या होता है कि देयर आर ऑल फैसिलिटी टू मेक आवर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड. गृहस्थ लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहे बना सकते हैं एक्चुअली, लेकिन फिर चीज़ों को सही प्रायोरिटी देना और जितनी देनी चाहिए उतनी ही देना, वो थोड़ी सूझबूझ का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करे तो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी व्यक्ति स्पिरिचुअल हो सकता है. जैसा तुकाराम जैसे लोग भी हुए जो कि महान भक्त हुए, एंड दे वर डीपली स्पिरिचुअल एंड ही वाज अ गृहस्थ. तो ऐसे भी लोग हुए. नारद मुनि जैसे भी लोग हुए. अर्जुन है जो कि गृहस्थ है, और नारद मुनि इज ब्रह्मचारी, हनुमान जी इज अ ब्रह्मचारी. सो बेसिकली इन अ गृहस्थ आश्रम ऑल्सो यू मेक योर लाइफ सिंपल. बहुत ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए. हम दुनिया के साथ हम भी रेस लगाएंगे, हम भी दिखाएंगे, हम भी झंडे गाड़ के दिखा दें. अच्छा, जिन्होंने झंडे गाड़ लिए वो क्या कर रहे हैं? वो झंडे के नीचे बैठ के दारू पी रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पहले देसी दारू पीते थे, बट नाउ दे आर CEOs एंड CFOs एंड चेयरमैन एंड दिस एंड दैट एंड ओनर्स ऑफ अ कंपनी. अब वो विदेशी दारू पीते हैं. हो, तो ये है हमारी लाइफ की अचीवमेंट. सो गृहस्थ जो व्यक्ति है उसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए लाइफ को. अपनी लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए, टू टेक केयर ऑफ वंस फैमिली, उतना थोड़ा वो काम करेगा. बाकी टाइम ही फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड एक्चुअली. दैट इज द वे हाउस होल्डर शुड लिव. डायरेक्ट सवाल है, हाँ, गृहस्थ आश्रम में फिर सेक्स का क्या रोल रहता है मैरिज में? सेक्स लाइफ वैसे आइडियली तो वैसे इट इज मेंट फॉर प्रोक्रिएशन. जैसे when आप जानवरों में देखें ना, दे यूज इट फॉर प्रोक्रिएशन. ब्रीडिंग सीजन आता है, प्रोक्रिएट करते हैं, उसका फिर अपने दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं. सो आइडियली दैट्स द स्टैंडर्ड. लेकिन अगर कोई अभी उस स्टैंडर्ड पे नहीं है तो उस स्टैंडर्ड पे आने के लिए प्रयास कर सकता है. इवन अगर मान लो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाया, समबडी इज वेरी मच एडिक्टेड टू सेक्स लाइफ, ऐसा व्यक्ति भी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करे धीरे धीरे करके. उसको जब हायर टेस्ट मिलता है तो ये चीज़ रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके. दोनों पार्टनर्स का? हाँ, दोनों पार्टनर्स के लिए दोनों साथ लेके चलेंगे. ऐसा नहीं कि जो आगे बढ़ गया ये पीछे रह गया, तो अब थोड़ा सा इसको पीछे आना पड़ेगा, इसको थोड़ा आगे आना पड़ेगा. इस तरह से गाड़ी आगे बढ़ती है. सो गृहस्थ आश्रम में द फिजिकल इंटीमेसी इज नॉट ऑल इन ऑल, वही सब कुछ नहीं होती. देयर इज इमोशनल इंटीमेसी, देयर इज स्पिरिचुअल इंटीमेसी. तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए. आजकल हम देखते हैं डिवोर्स रेट क्यों बढ़ा हुआ है इतना ज़्यादा. रीज़न भी क्या है? सारे रिश्ते की फाउंडेशन फिजिकल इंटीमेसी ही है. इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट. वरना सोचे बस यही है सब कुछ, सर्वे सर्वा यही है. नहीं, ऐसा नहीं है. इसके अलावा इमोशनल इंटीमेसी है. लाइफ फॉर एग्जाम्पल स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर. मैं अपनी वाइफ के साथ किचन में कुकिंग करता हूँ. आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर हम साथ वॉक करने के लिए जाते हैं, एंड देन वी शेयर हार्ट्स विद ईच अदर. इमोशनल इंटीमेसी. हम साथ बैठे गीता पढ़ते हैं, हम साथ बैठ के हरे कृष्णा करते हैं, हम साथ टेम्पल जाते हैं, हम साथ में कोई ना कोई सेवा करते हैं. दैट इज स्पिरिचुअल इंटीमेसी. सो इसलिए ये सब भी होना चाहिए. देन गृहस्थ आश्रम में somebody कैन बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट एज वेल. तो फिर धीरे धीरे करके फिर ये जो फिजिकल इंटीमेसी इसकी परसेंटेज और कम होती रहती है, बिकॉज अब मुझे रस मिलता रहता है ना, तो धीरे धीरे करके इसकी परसेंटेज और कम होती रहती है. सो पर यस, लाइफ इज मिक्स ऑफ ऑल द थ्री काइंड ऑफ इंटीमेसी. तीन होनी चाहिए. और अगर इसी को फाउंडेशन बनाएंगे विच इज फिजिकल इंटीमेसी, तो फिर थोड़ा सा लेफ्ट राइट कुछ होता है जब फिजिकल इंटीमेसी के चक्कर में अब मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, दूसरा व्यक्ति अब इतना नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ एज. एक मिड एज क्राइसिस आता है, अब उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ सेटिस्फाई. तो देन कलह कलेश, ताने मारना, एक दूसरे को दिल दुखाना, कड़वे वचन बोलना, उसकी वजह से देन दे बिकम एटलीस्ट मेंटली डिवोर्स्ड इफ नॉट लीगली डिवोर्स्ड. तो ये सब होता है बिकॉज फाउंडेशन इज दैट ओनली. सो इसके अलावा बाकी इंटीमेसी भी है, इमोशनल इंटीमेसी एज वेल एज स्पिरिचुअल इंटीमेसी. सर, जब दो लोगों की शादी होती है तो उनका साथ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होता है. इज इट नेसेसरी कि अगर एक पार्टनर का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा तो
दूसरे पार्टनर का भी हो जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि शादी की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यही होती है कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हो द 2 souls बिकम 1 soul। या उनमें से एक सोल की अगर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो गई तो दूसरे सोल का क्या होता है? ओके, तो हस्बैंड वाइफ को बोला होता क्या है? वैसे तो ये है, इसमें ना एडवांटेज जो है वो लेडीज़ को ज़्यादा है। अगर हस्बैंड वट एवर स्पिरिचुअलिटी ही इज एबल टू प्रैक्टिस बिकॉज वाइफ इज फैसिलिटेटिंग, 50% जो कोटा है हस्बैंड का वो वाइफ को अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज शी इज़ कुकिंग, शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, वो घर संभालती है। इसलिए ये भाई साहब मस्त होकर के अब स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर पाते हैं। पर आप जो भी कर रहे हैं सर, आपका 50% आपकी वाइफ को ट्रांसफर होगा। सो यू हैव टू डू मोर, क्योंकि आपकी वाइफ को ट्रांसफर हो रहा है, राइट? साथ में इसमें ये भी चीज़ है कि ना दोनों को एक दूसरे को साथ भी देना चाहिए। कभी कभी होता है कि ना हस्बैंड फेरारी में चल रहा है और ये बेचारी चल रही है रिक्शा में, सो इसको थोड़ी फेरारी अपनी स्लो करनी चाहिए कि इसके भी रिक्शे को धीरे धीरे करके फेरारी बनाए और फिर दोनों साथ साथ फेरारी में आगे फास्ट चलें। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी होता है क्या, एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है, कहता है अरे उसको छोड़ो भाई, वो तो कुछ करने वाला है नहीं, दूसरा वो तो बेकार आदमी हो, तो हम तो आगे बढ़ें। ये अच्छी चीज़ नहीं है, साथ साथ चलना चाहिए एक्चुअली। सो एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। सो इन गृहस्थ आश्रम दे कैन बी एक्ट लाइक लैडर फॉर ईच अदर। हम सीढ़ी बने एक दूसरे के लिए, इंस्टेड ऑफ डिमीनिंग द अदर पर्सन। तुमसे तो होता नहीं है, तुम तो बेकार ही हो, या तुम तो बेकार ही हो, तुमसे तो ये होने का है नहीं, देखो तुम्हारे बस की नहीं है, बजाय कि ये करने के हेल्प करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, और बाकी क्या है, देयर अदर गृहस्था स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स एज वेल, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज वी सी अदर देयर आल्सो प्रैक्टिसिंग वेरी नाइसली। सो नाइसली प्रैक्टिसिंग गृहस्था डिवोटी का संग करके मेरी गृहस्थ लाइफ में इंस्पिरेशन आती है, भाई देखो वो भी तो अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों ना करें? इंस्पिरेशन नहीं, वी कैन ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट इन गृहस्थ आश्रम। या